थैंक यू बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, आज लाभ हानि का अगले क्वेश्चन को मैं ट्रिकी विधि से आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो आप लोग सेकंडों सेकंड में, मिनटों मिनट का क्वेश्चन सेकंडों सेकंड में आप हल कर सकते हैं। और समय की बचत के लिए ही हमने ये बहुत परिश्रम करके ऐसे ट्रिक को लागू करने जा रहे हैं। ऐसा नियम अपनाया है कि बच्चे को भविष्य में आने वाले परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई कठिनाई न हो और समय से पहले वो अपना काम पूरा कर ले। तो गारंटी है कि यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जो देखेगा वही इसका पूरा से पूरा लाभ उठा सकता है। और पिछले महीने 2 वीडियो इसके लिए क्रमण विक्रमण पर डाले हैं, तो उसको भी अवश्य देखना, क्योंकि वही मेन जीरो से है, उसमें भी कई टाइप के हैं। अब भी इस वीडियो में जो मैंने बताने जा रहा हूँ ये भी अलग टाइप के हैं। तो परीक्षाओं में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैंने उस सभी टाइप के क्वेश्चनों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। और किसी भी, अब इसमें से किसी भी प्रकार का यानी किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग निस्संदेह उसको बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों के लिए क्रमण विक्रम पर आधारित जो भी क्वेश्चन आए, मैं उनको ट्रिकी विधि से आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। और आप लोग इसको सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फर्स्ट पहुंचेगा। और लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुपिंग में बच्चों को समझने का मौका मिलता है। आपके साथ साथ यदि और भी बच्चे समझ जाए तो उसमें क्या परेशानी है, तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें शेयर एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करने से किसी प्रकार का कोई हानि, कोई खर्चा आप लोगों को नहीं लगेगा। और ये पढ़ाई जो है फ्री में चल रही है, इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है अगला टाइप, उम्मीद है कि टाइप नंबर 3 में पहुंचे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। चलो, पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, अब क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने कि एक दुकानदार 5 रुपए में 6 नींबू खरीद कर और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, तो उनका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। यानी बाजार में हर तरह के बेचने वाले
लोग बैठे रहते हैं, चिल्लाते हैं कि 5 रुपए में 5 में 6 नींबू, 5 में 6, 5 में 6। तो इस तरह से वो खरीद करके अपने दुकान पर क्या किया कि 6 में 5, 6 में 5 बेचने लगा। अब बताइए कि इनको कितना लाभ होगा या हानि होगा। तो लाभ हानि होगा तो कितना परसेंट लाभ होगा, कितना परसेंट हानि होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमें कोई रुपया पैसा से मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुपया है, भाव का केस तो अभी नहीं दिखाई दे, अभी तो अमाउंट का केस चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको भाव के ही केस में चेंज करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 रुपये में 6 नींबू खरीदा, और 6 रुपये में 5 नींबू बेचा। तो यहाँ तो रुपया अलग अलग है, यानी 6 नींबू खरीदा और 5 नींबू बेचा, तो दोनों का जो अमाउंट है अलग अलग है। तो हमें क्या करना है कि इस अमाउंट को जब जैसे ही हम बराबर कर देते हैं, तो पुनः आप लोगों को जो टाइप हम बताए हैं कि 10 किताब का क्रयमूल्य 15 किताब के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो उस पर ये ढल जाएगा। और जब उस पर ढल जाएगा तो हमें बनाने में आराम पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखना है अमाउंट को हम कैसे बराबर करेंगे। इसके लिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा 30, या 30 के बदले में हम कोई अन्य संख्या भी ले सकते हैं। ऐसा संख्या लेंगे जिसमें 5 और 6 का पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जब 5 और 6 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो हम वैसा ही संख्या यहाँ पर एक एज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो हम इसने एक संख्या को एज्यूम किया, एक संख्या माना कि संख्या 30 है। संख्या माना नहीं बल्कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या यही 30 है, जिसको 5 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है। 5 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है। इस प्रकार हम चाहेंगे तो 30 के बदला में 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए 30, अब 30 को इनको भी 30 करना है, इनको भी 30 करना है। तो 5 में कितने से गुणा करेंगे 30 होगा, तो 6 से कर देंगे। और 6 में कितने से गुणा करेंगे कि 30 होगा, तो 5 से कर देंगे। तो जो यहाँ 6 से किए, इधर भी 6 से, इधर 5 से, तो इधर भी 5 से। तो अब यहाँ पर हो गया 6 5 30 रुपया, 6 के 36 नींबू खरीदा। और फिर 6 5 30 रुपया में 36 नींबू, और फिर 30 रुपया में 25 नींबू बेचा। अब देखिए कि 36 नींबू का जो क्रयमूल्य है, खरीदा माने क्रयमूल्य, 25 नींबू बेचा का मतलब 25 नींबू का विक्रयमूल्य। 36 नींबू का जो क्रयमूल्य है 25 नींबू के विक्रयमूल्य के बराबर है। देखिए दोनों विक्रयमूल्य बराबर है। ये जो बतिया है हम पिछले टाइप में भी हम बताए थे कि 10 किताब का क्रयमूल्य 15 किताब के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो उनका प्रतिशत लाभ हानि का उस प्रकार इसमें भी आ गया कि 36 नींबू का क्रयमूल्य 25 नींबू के विक्रयमूल्य के बराबर है। अब देखिए 36 नींबू आपने 30 रुपये में खरीदा और उसमें से केवल 25 को बेच दिया, तो आपका क्रयमूल्य आ गया। अभी आपके पास कितने नींबू बचा है, तो 36 में से 25 घट गया 11 नींबू,
अब 11 नींबू जो बेचेंगे वो लाभ में आएगा, तो लाभ हम निकाल लेंगे यहाँ पर प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ किस पर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, गुणे 100, तो 25 चौका 100 यानी 11 चौक 44%, हमें 44% का लाभ हो गया। तो फिर से समझ लीजिए, हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को बराबर करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ 6 है तो 6 से कर सकते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम की बात इसलिए कहे हैं कि अगर मान लीजिए जगह पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो फिर हम इसको 15 से 10 से क्यों करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कम से कम 30 आएगा। तो एलसीएम से क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है जो इन दोनों संख्याओं से पूरा कट जाता है। तो हम चाहेंगे तो इसके जगह पर 60 भी करके बना सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम इनको बराबर कर लेंगे। जब बराबर कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इनका जो क्रयमूल्य है इनके विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो 36 नींबू हमने जितना में खरीदा, 25 नींबू हम बेच करके उतना रुपया प्राप्त कर लिया। अभी मेरे पास 11 नींबू बचा हुआ है और उसको जब मैं बेचूंगा तो लाभ ही लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो 11 नींबू किस पर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर। अब यहाँ भाव का केस आ गया, यहाँ पर अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, अब इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि तो हमको बराबर करना था, भाव की तरफ ले जाना था। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इसको यदि हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम जो एज्यूम किए हैं 30, जो हम एलसीएम 30 निकाले हैं, यदि हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, 60 भी मान लेते हैं, 90 भी मान लेते हैं। अगर 90 मान लेते हैं तो चलिए, माने ऐसी संख्या मानना है जिसमें 5 का विभाग लग जाए, 6 का विभाग लग जाए, जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, ऐसी संख्या मानना है। तो देखिए 5 18 5 90, इसमें 18 से गुणा कर देंगे, 6 15 6 90, इसको 15 से गुणा कर देंगे, जो इधर हुआ इधर भी कर लेंगे। अब यहाँ 6 नहीं रहेगा बल्कि 18 है तो 18 कर देंगे, यहाँ 5 नहीं रहेगा, यहाँ 15 है तो 15 कर देंगे। अब देखिए क्या स्थिति हुआ इनका, 18 5 90, यानी 90 रुपये में 1800 की ठोल से 108 नींबू खरीदा, और फिर 15 6 का 90, 90 रुपये में 15 5 75 नींबू बेचा, यानी 108 नींबू का जो क्रयमूल्य है 75 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 108 नींबू हमने खरीदा 90 रुपया में, अब 75 बेच दिया तो हमें 90 रुपया आ गया। तो अब इसको इसमें से घटा दो, कितने बराबर हो रहा है, 8 में से 5 घट गया 3, और 10 में 7 घट गया 3, 33 नींबू के बराबर हमें लाभ हो रहा है। तो अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत। तो ये जो लाभ हो रहा है 33 किस पर हो रहा है, तो 75 पर हो रहा है, गुणे 100। ये कट जाएगा 3 से, 11 33, 3 से कट जाएगा 25, 25 चौका 100, 11 चौक 44। देखिए ये भी 44% आ गया। तो कोई भी मानकर हम चलेंगे तो हमें 44% आंसर आएगा। ऐसी संख्या मानना है जिसमें 5 और 6 का पूरा भाग लग जाए। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 30 ही मानकर चलेंगे, उनके एलसीएम ही मान चलेंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन में, और जिसमें 5 और 6 का पूरा भाग लग जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन।
अब है अगला क्वेश्चन कि 10 रुपए में 8 कलम खरीदकर 8 रुपए में 10 के भाव से बेचा गया, तो उनका प्रतिशत लाभ है हानि ज्ञात कीजिए। 10 रुपए में 8 कलम खरीदा गया और 10 के भाव से बेचा गया, यानी 8 रुपए में 10 के भाव से बेचा गया, तो हमें क्या लाभ हानि होगा। हम इसको अपने स्टेटमेंट पर लाएंगे कि 10 रुपए में 8 कलम खरीदा, 8 कलम खरीदा और 8 रुपए में 10 कलम बेचा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है कि इस दोनों अमाउंट को समान कर देना है, तो इधर भाव का सिस्टम हो जाएगा। भाव का केस होगा, भाव का होगा तो हम लाभ हानि जो भी निकालना है तो हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम निकाल लीजिए, या ऐसी कोई संख्या यहाँ पर मानिए अपने मन में, यहाँ पर कोई संख्या ऐसे लिखिए जिसमें 10 का भी पूरा भाग लग जाए और 8 का भी पूरा भाग लग जाए। तो चलिए सबसे छोटी संख्या जो है 40, यानी 10 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा। 40 में 10 का भी भाग लग जाएगा, 10 चौके 40, 8 का भी भाग लग जाएगा, 8 पंच 40। चाहे तो हम 40 की जगह पर 80 मान सकते हैं, 120 मान सकते हैं, ऐसी कोई संख्या अन्य भी हजारों हजार में मान सकते हैं जिसमें 10 और 8 का पूरा भाग लग जाए, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए 10 चौके 40, 10 को हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 40 आएगा तो 4 ले, 8 5 40, इसको 5 से, इधर 4 है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इधर 5 है तो 5 से कर देंगे। तो अब हमें प्राप्त हो गया 10 चौके 40 रुपए में 8 चौके 32 कलम खरीदा, और यहाँ पर 40 रुपए में 10 पचे 50 कलम बेचा। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट समान हो गया, यहाँ पर भाव का केस हो गया, यानी 32 कलम का क्रय मूल्य 50 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सामने है। तो अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमें भाव के केस में चलना है कि जब 32 कलम जितना में हमने खरीदा, हम 50 कलम बेचते हैं तो हमें वो धन प्राप्त हो रहा है, यानी हमें कितने कलम फिर अपने घर से बेचना पड़ा, यानी हम 50 में से 32 घटाएंगे, यानी हमें 18 कलम का हानि हुआ, 18 कलम के हानि हुआ, 18 कलम के बराबर, क्योंकि हमने 18 कलम और बेचा तब जाके वो मूलधन वो क्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो अब हमें प्रतिशत हानि निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि किस पर निकलेगा, तो विक्रय मूल्य पर, क्योंकि 50 कलम का विक्रय मूल्य है। तो 50 गुणे 100, 50 दूना 100, 18 दूना 36, इस प्रकार 36% ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी भी प्रकार का, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए अब थोड़ा उसी में हम टाइप बदल दिए, टाइप नहीं बदले हैं, थोड़ा सा उसी में बढ़ा करके किए हैं। रुपए में 12 नींबू खरीदकर रुपए में 16 के नींबू के भाव से बेच दिया गया। यानी एक विक्रेता चिल्ला रहा है कि 1 रुपये में 12, 1 रुपये में 12, किसी ने उस से भाव में खरीदा और रुपए में 16 के भाव से बेचने लगा, तो उनको लाभ या हानि ज्ञात करना है। यहाँ रुपए का मतलब 1 रुपया मान के चलिए, यानी 12 नींबू का जो क्रय मूल्य है वो 16 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि 16 नींबू भी रुपए में और 12 नींबू भी रुपए में, यानी 1 रुपये में 12 नींबू खरीदा और 1 रुपये में 16 के भाव से बेच दिया। तो अब सोचिए कि 1 रुपया में 12 गो नींबू खरीदा गया और 1 रुपया में 16 के भाव से बेचा गया, तो हमें 4 नींबू के बराबर हानि हो रही है। इसमें भी भाव का ही केस चल रहा है, क्योंकि यहाँ अमाउंट समान है, तो हमको अमाउंट से मतलब नहीं है, तो हानि यहाँ हो रही है। कितना हानि हो रही है? तो 4 नींबू के बराबर। और ये जो हानि होता है, हम हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि बटा में विक्रय मूल्य जितना में हम बेचे हैं, 16 गुणे 100 और 4 के 16, 25 चौका 100 यानी 25%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जब इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आएगा कि रुपए में इस भाव से खरीदकर और उसी रुपए में इस भाव से बेच दिया गया, तो उनका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। सब एक सिस्टम में चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो रुपए में 18 के भाव से बटन खरीदकर और रुपए में 12 बटन के भाव से बेच दिया गया। तो देखिए रुपए में 18 बटन खरीदा गया और दुकान पर ला करके रुपए में 12 बटन के भाव से बेचा गया। तो यहाँ तो अमाउंट समान है, तो अब यहाँ पर हमें भाव का ही केस है। तो 18 बटन हमने 1 रुपये में खरीदा
और 12 बटन बेचा तो हमें रुपया प्राप्त हो गया। बाकी अभी 6 बटन बचा हुआ है, यदि उसको मैंने अगर बेचा तो हमें लाभ ही लाभ होगा। तो अब यहाँ पर लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ 18 माइनस 12 यानी 6 बटन के बराबर, 6 बटन के बराबर लाभ हो रहा है। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो ये 6 जो लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है, तो 12 बटन के विक्रय मूल्य पर मुड़े 100। तो 6 दूनी 12 और 50 दूना 100 यानी 50%, 50% हमें लाभ हो रहा है। इस तरह से बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, समझते होंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। रुपए में 30 आम खरीदा और रुपए में 40 के भाव से बेच दिया, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। अब बताइए कि रुपए में 30 खरीदा और रुपए में 40 के भाव से बेचा, यानी 40 को बेच रहा है तब 1 रुपया आ रहा है, यानी हमें कितना यहाँ पर हानि का बात हो रहा है, क्योंकि 30 को हमने 1 रुपया में खरीदा और 40 को बेच रहे हैं तो 1 रुपया आ रहा है, तो हानि हो रही है यहाँ पर। तो हानि वर्ग कितना हुआ, तो 40 माइनस 30 यानी 10 आम के बराबर। तो प्रतिशत हानि, तो 10 किस पर हानि हो रहा है, तो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 10 चौके 40, 4 25 चौका 100 यानी 25% हमारा अभिष्ट आंसर हुआ। तो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे, और जो वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखा है उसको पुनः दोबारा देख लेना। इससे आप लोगों को जीवन में बहुत काफ़ी मदद मिलेगी और आप परीक्षाओं में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।